बारिश में ससुराल की रसोई। अरे ये बस कब तक आएगी? हम यहाँ पर कब से इतनी गर्मी में बस का इंतजार कर रहे हैं। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, मैं भी जल्दी से घर जाकर बस आराम करूंगी। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बूंदे गिरते हुए देखकर प्रीति का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, जल्दी ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हालांकि अभी बिन मौसम बरसात होने वाली है, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा बारिश का मौसम ही पसंद है। थोड़ी और तेज बारिश होनी चाहिए। इतनी कम बारिश में कहाँ मजा आता है। हाँ बस हो गया एंजॉय, फिर तो रहने ही दे। क्यों, तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे अभी कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी होने वाली है और शादी के बाद तो कहाँ ही एंजॉय होता है। शादी के बाद चाहे बारिश हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन एक बहू की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। शादी के बाद तो पूरी जिंदगी ऐसी पलट जाती है जैसे मानो दुनिया ही बदल गई हो। ये बात सुनकर प्रीति थोड़ा सा उदास हो जाती है और बेमन से कहती है, हाँ हालांकि तूने ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं भी इंसान हूँ। शादी के बाद तो मेरा भी मन करेगा ना अपने पसंद की चीज करने का या फिर लाइफ को एंजॉय करने का। अब नेहा को ही देख ले, उसकी शादी हुई थी, कितना ही कॉलेज आती है, जबकि उसके तो एग्जाम भी रहते हैं। मेरी उससे बात होती है, उसकी जिंदगी तो बिल्कुल तबाही हो गई है। इसीलिए मुझे तो अरेंज मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार को लव मैरिज ही कर लूंगी मैं, लेकिन अरेंज मैरिज के बारे में मैं सोचूंगी भी नहीं। तभी बस का हॉर्न बजता है और बस आ जाती है। उसके बाद दोनों बस के अंदर चढ़ जाते हैं और फिर जब प्रीति बस में विंडो सीट पर बैठकर बाहर देख रही थी तो वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाती है और घर आने के बाद फ्रेश हो जाती है। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी शादी भी जल्दी जल्दी तय हुई और अब जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल गया है। अरेंज मैरिज ही होने वाली है। समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे होगा और क्या होगा। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इन सभी विचारों को साइड हटाते हुए प्रीति टीवी चला लेती है और उसके अंदर एक ड्रामा देख रही थी। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? शादी के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं हूँ और वो मुझे पीछे से भी धमकी दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। लड़की उदास होकर मुड़कर जाने लगती है, लेकिन लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। देखो मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने शुरू से ही तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, और अगर मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो तो सबको मेरा सामना करना होगा। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के खिलाफ नहीं करना चाहती। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं हो रहा, मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ बस। टीवी में ड्रामा का फाइनली हैप्पी एंडिंग देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और खुद से खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल, अगर ससुराल में सब लोग पत्नी को इतना ज्यादा परेशान करते हैं तो पति को इसी तरीके से उसकी साइड लेनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद प्रीति के चेहरे पर अचानक से उदासी छा जाती है। लेकिन ऐसा भी सिर्फ लव मैरिज में ही होता है, अरेंज मैरिज में तो कहाँ ही ऐसा सब होता होगा। उसके बाद प्रीति उठकर नीचे आ जाती है जहां पर उसकी मम्मी रसोई में काम कर रही थी। लाओ मम्मी, मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी खाना। वैसे भी अभी कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो वहाँ पर जाकर तो तुम्हें ही सारा काम करना है। ये बात सुनकर प्रीति फिर से उदास हो जाती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों लग रही हो इतना? कुछ नहीं मम्मी, बस सोच रही थी कि शादी के बाद कैसे अचानक से जिंदगी एकदम बदल जाती है। तभी तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो मुझे कायदे कानून के साथ ही चलना होगा। हाँ बेटा, मानती हूँ कि शादी के बाद एक बहू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और उसे कुछ कायदे कानून के साथ चलना पड़ता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम अपनी सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगी और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करोगी, तो कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहेंगे। प्रीति की माँ सुनीता उसे बहुत समझाती है और तब जाकर प्रीति का मन कहीं शांत होता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और प्रीति हर रोज कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी और फाइनली उसके एग्जाम्स भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्स के बाद उसकी शादी भी होनी थी, इसलिए घर में शादी की भी तैयारी धूमधाम से चलने लगती है। एक दिन प्रीति थक कर घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। प्रीति, आज अपनी भाभी से साड़ी पहनना सीख लेना। लेकिन मुझे तो साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि मैं शादी के बाद साड़ी पहनूं। लेकिन प्रीति, शादी के बाद तो साड़ी ही पहननी होती है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें पहनना सिखाती हूँ। एक बार तुमने पहनना सीख लिया तो तुम्हें आदत हो जाएगी। इस तरह प्रीति शादी के लिए सब कुछ सीख रही थी और सारी तैयारी कर रही थी। एक दिन थोड़ी बारिश होने लगती है और प्रीति बालकनी से बारिश को देख रही थी। प्रीति को बारिश का मौसम सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी
आज वो गुमसुम सिर्फ बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। हालांकि अभी मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जल्दी से जाकर बारिश में नहाऊं, लेकिन मुझे तो अभी शादी की चिंता खाई जा रही है। पर कोई बात नहीं, बारिश में जाकर थोड़ा सा नहा लेती हूँ। शादी के बाद क्या पता एंजॉय करने को मिले ना मिले। क्या प्रीति का ये डर सच में सही साबित होने वाला था, या कहो कि प्रीति के लिए कुछ और ही चीज इंतजार कर रही थी? जानने के लिए बने रहिए। उसके बाद प्रीति छत पर जाती और बारिश में नहाकर एंजॉय कर रही थी। सच में रिमझिम बारिश की बूंदों जैसा और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे प्रीति की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी में सभी मेहमान आए थे और उसके बाद सारे रस्मों रिवाजों के साथ प्रीति और रोहन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रीति और रोहन गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। प्रीति उदास मन से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। बारिश का मौसम कितना ज्यादा अच्छा होता है और ये बारिश तो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेट करती है। मैं उदास हूँ तो बादल भी बरस रहा है। तब रोहन देखता है कि प्रीति बहुत उदास है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। इस तरह दोनों ससुराल में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद प्रीति का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। घर को अच्छे से सजाया जाता है और उसमें हर जगह गुब्बारे और बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। और साथ ही जैसे ही प्रीति घर की चौखट पर आती है तो पार्टी पॉपर से उसका स्वागत किया जाता है। आपके नए घर में आपका स्वागत है भाभी। अरे जी भाभी, दाहिने पैर से कलश गिराकर जल्दी से हमारे घर में प्रवेश कीजिए और हमारे घर को एक नई रोशनी से भर दीजिए। अपनी भाभी के आने की खुशी में देखो तो दोनों कितना ज्यादा झूठ कह रहे हैं और मुझे तो किसी चीज का मौका ही नहीं दे रहे। नहीं मम्मी, हम आपसे आपका कोई मौका नहीं छीन रहे। अपने हाथ में आरती की थाली आपने ले रखी है, आप भाभी की आरती उतार लीजिए। निधि और यश दोनों ही बड़ी खुशी से अपनी भाभी का घर में स्वागत करते हैं। घर में स्वागत करने के बाद चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। प्रीति बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। निधि प्रीति को उसके कमरे में लेकर जाती है और प्रीति कमरे में आकर देखती है कि उसका कमरा भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उसके बाद निधि वहां से चली जाती है और प्रीति भी कपड़े बदलकर लेट जाती है। रोहन भी कपड़े बदलकर सो जाता है। फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, बस भगवान जी की कृपा से आगे भी सब ठीक ही रहे। अब ससुराल में आकर तो लड़की को थोड़ी सी घबराहट होती ही है, तो कुछ वैसा ही प्रीति के साथ हो रहा था। अचानक से सब कुछ बदल गया था, घर बदल गया और माहौल बदल गया। अगले दिन सुबह उठकर प्रीति तैयार हो रही थी और उसे साड़ी पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो साड़ी बांध लेती है। इस साड़ी में तो मेरा जीना ही हराम हो जाएगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, एक लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। उसके बाद प्रीति नीचे रसोई में आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई थी, तो इसलिए वो आज सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बना रही थी और उसने साथ में सबके लिए खीर भी बनाई थी। चलो, जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक जो मैंने आटा गूंथ कर तैयार किया है उसे थोड़ा कपड़े से ढक देती हूँ। वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद छोले छौंक दूंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए प्रीति प्याज, टमाटर और बाकी सब चीज काट रही थी और साथ में जब छोले उबल जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरी कढ़ाई में अच्छे से छौंक को तैयार कर देती है। उसके बाद उसके अंदर उबले हुए छोले डालकर हल्का सा पकाने के लिए रख देती है। फिर वो दूसरी कढ़ाई लेती है और उसके अंदर तेल डालकर अब गर्मा गर्म भटूरे बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद सभी को परोसा जाता है और जैसे ही सब खाना खाते हैं तो अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बना है, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, इस खाने में तो हमारे नाथूलाल हलवाई को भी फेल कर दिया। उसके हाथ के छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वादिष्ट छोले भटूरे बने हैं। सच में बहू तो अन्नपूर्णा का वास है। खीर कितनी ज्यादा स्वादिष्ट और मलाईदार बनी है। इस तरह आज गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है और वो भी इतना ज्यादा लजीज कि बस खाने का मजा ही आ गया। हाँ मम्मी, हमारी भाभी तो सच में लाखों में एक है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया इन्होंने, इसके लिए तो इन्हें एक अच्छा सा इनाम मिलना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, ऐसा खाना मैंने भी आज से पहले कभी नहीं खाया। सब लोग प्रीति की भर भर की तारीफ कर रहे थे और ये सब सुनकर प्रीति को काफी हैरानी हो रही थी। क्या ससुराल वाले भी बहू की तारीफ करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये सब नाटक हो रहा हो और बाद में इनका कोई और असली चेहरा सामने आए? नहीं नहीं प्रीति, ऐसा नहीं सोचते, शुभ शुभ सोच। इस तरह सब अच्छे से खाना खाते हैं और उसके बाद रमेश और शांति प्रीति को उसका नेक देते हैं और निधि और यश ने भी प्रीति के लिए एक गिफ्ट तैयार किया था और खाना खाने के बाद वो दोनों भी उसे अपना गिफ्ट देते हैं।
भाभी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे घर में आई हैं और हम आपका स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं जानते कि आपको क्या पसंद था, इसीलिए हम आपके लिए अभी एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। जी हुजूर, तो इसे आप स्वीकार कीजिए। दोनों नंद और देवर प्रीति से बड़े प्यार से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रीति को काफी अच्छा लग रहा था। प्रीति खुश होते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? अरे अब आप इस घर का हिस्सा हैं। आपने हमें इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया है, तो उसके लिए क्या इतना छोटा सा तोहफा भी नहीं बन सकता? उसके बाद प्रीति गिफ्ट ले लेती है और कमरे में आकर जब वो गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक सुंदर सा ज्वेलरी सेट और साथ ही कश्मीरी चूड़ियों का सेट था। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बड़ा मजा आया मुझे ऐसा गिफ्ट पाकर। हे भगवान, फिलहाल तो सब सही लग रहा है। अगर सब अच्छा ही रहे तो अच्छा होगा। अपने ससुराल में आने से पहले प्रीति बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उनका व्यवहार देखकर तो प्रीति को काफी अच्छा लगता है। प्रीति ने भी अपनी माँ की सलाह को बहुत अच्छे से माना था और वो ससुराल की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही थी। रात को भी उसने सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था और अगले दिन सुबह उठकर भी वो सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करने आ जाते हैं। अरे भाभी, आपने तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है और ये आलू के पराठे और दही काफी अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत समय बाद हमें गर्मा गर्म और इतना स्वादिष्ट नाश्ता खाने को मिल रहा है। रोहन की इस बात पर प्रीति काफी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसकी समस्या को हल करते हुए शांति बताती है। दरअसल हमने काम वाली बाई भी लगाई थी, लेकिन कभी कोई समय पर नहीं आती थी और मेरे घुटनों में, जोड़ों में इतना दर्द होता था कि कई बार तो मैं सुबह नाश्ता ही नहीं बना पाती थी। सबको भूखे पेट ही काम पर जाना पड़ता था और कई बार जरा जल्दी बना देती थी ताकि बाद में दिक्कत होने पर किसी का नाश्ता ना रह जाए। ये बात सुनकर प्रीति को थोड़ा बुरा लगता है। इसका मतलब मम्मी जी के जोड़ों में काफी परेशानी रहती, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन कोई बात नहीं। सच में बेटा, नाश्ता बहुत अच्छा था, मजा आ गया। जी पापा जी, अब से आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए हर रोज बढ़िया गरम गरम नाश्ता बनाऊंगी। वाओ, फिर तो हम हर रोज सुबह बेसब्री से इंतजार करेंगे। प्रीति हंसती है और नोटिस करती है कि अभी तक निधि नाश्ता करने नहीं आई। लेकिन अभी तक निधि नहीं आई है, क्या मैं उसे लेकर आऊं मम्मी जी? अरे नहीं बेटा, उसका उठने का समय ही 8 बजे के बाद का है। वो रात को पढ़ती है और सुबह लेट उठती है। एग्जाम की तैयारी कर रही है। उसका कॉलेज भी लेट का है, तो वो अपने आप उठकर तैयार होकर समय पर आ जाएगी। उसके बाद प्रीति सबको टिफिन पैक करके दे देती है और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और प्रीति फिर रसोई साफ करने लगती है। तब निधि रसोई में आती है। भाभी, फ्रिज में पतीले में दूध नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ है। मैं दूध गर्म करके थोड़ा सा ब्रेड खाकर चली जाऊंगी। अरे नंद साहिबा, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए और बाहर डाइनिंग टेबल पर इंतजार कीजिए। मैं अभी आपके लिए मस्त गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं अपना नाश्ता खुद तैयार कर लूंगी। अरे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम जाओ, तुम्हारी भाभी का ऑर्डर है। आपका हुक्म सर आंखों पर। इतना कहकर निधि बाहर चली जाती है और थोड़ी ही देर में प्रीति उसके लिए बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही लेकर आती है। निधि को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिता। खाकर बताओ कैसा बना है। निधि पराठे खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, आपके आने के बाद तो पहले दिन से ही बदलाव दिखने लगा है। इस तरह प्रीति सबका बहुत ध्यान रखती थी। सब काम अच्छे से और समय पर कर लेती थी। अब अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। प्रीति अपने कमरे से देख रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही है, क्यों ना सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया जाए। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सबके लिए बारिश में गर्मा गर्म समोसे और चाय बना रही थी। उसके बाद सबको चाय नाश्ता दिया जाता है। अरे बेटा, तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया। हाँ भाभी, हमें तो पता भी नहीं चला आप कब रसोई में जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाने लगी। काफी अच्छा सरप्राइज देती है भाभी आप। अब बारिश में कोई चटपटा खाना तो होना ही चाहिए। इसके बाद सब साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं और सबको बड़ा अच्छा लगता है। और रात को ही सबकी ड्रेस को इस्त्री करके उनके कमरे में रख देती थी। यश, तुम्हें जो कल ऑफिस में कपड़े पहनकर जाने हैं, मैंने उनको प्रेस करके रख दिया है। साथ में तुम्हारी सॉक्स और रुमाल भी उसी में है। यश लैपटॉप पर काम कर रहा था। थैंक यू सो मच भाभी। उसके बाद प्रीति निधि के कमरे में जाती है और उसके कपड़ों को वहां रख देती है और निधि टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तब प्रीति दोबारा निधि के लिए वहां पर कोल्ड कॉफी और साथ में ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक मिठाई लेकर आती है। अरे भाभी, ये मिठाई क्यों ले आए? मैं इतना मीठा नहीं खाती। तुम पूरी रात जाग कर पढ़ाई करने वाली हो, इसीलिए अभी मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाई हूँ। इसे पी लेना। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाई है। इसमें कोई वैसी शुगर नहीं है, बस खजूर है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और तुम्हें एनर्जी मिलेगी। भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो?
दिन गुजरते हैं। एक दिन फिर से जब बारिश हो रही थी और सब लोग बारिश में नहाकर एंजॉय कर रहे थे, निधि भी प्रीति को अपने साथ ले गई। लेकिन तभी रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। प्रीति आधे में ही सब छोड़कर आ जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। लेकिन तभी उसके पीछे निधि और यश भी आ जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपकी मदद करने आए हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्यों भाभी, आपको बारिश अच्छी नहीं लगती? क्यों, मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर आप अकेले काम नहीं करेंगी, हम आपकी मदद करेंगे और बाद में सब साथ मिलकर बारिश एंजॉय करेंगे। इस तरह प्रीति का ससुराल में मन लग गया था और निधि और यश अक्सर उसकी हर चीज में मदद करते थे। एक रात प्रीति को मैक्सी में नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? सुबह पूरा दिन साड़ी में रहती हूँ और रात को मैक्सी में नींद ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। अब अगले दिन रोहन प्रीति को मैक्सी की जगह टी शर्ट पजामा दिलवा कर लाता है। आज जब प्रीति रात को नाइट सूट पहनती है तो उसे अच्छा लगता है। आज टी शर्ट पजामा पहनकर काफी अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी होती है तो तुम हमें बता सकती हो। अगले दिन शांति अपने पड़ोसनों के पास जाती है। सही है, बहू के आने पर एकदम चहक रही हो। वो तो है ही, सौभाग्यशाली हूँ, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। जब से बहू आई है सब कुछ अच्छे से संभाल लिया उसने। हाँ, अभी तो सब नया नया है, धीरे धीरे पता चलेगा सब कैसा होता है। एक दिन सब लोग फिर साथ में बारिश को एंजॉय करते हुए चाय नाश्ता करते हैं। अब आज प्रीति साड़ी में परेशान होते हुए जब घर का काम कर रही थी तो क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तभी रोहन पीछे से आता है और अचानक कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, प्रीति को साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता और इसमें बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ये ठीक से काम भी नहीं कर पाती। ये बात सुनकर प्रीति का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो रोहन के पास जाकर कहती है, अरे आपने मम्मी जी के सामने ऐसा क्यों बोला? इस बात पर शांति और निधि हंसने लगते हैं। अरे भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर सूट भी पहन सकती हो। अरे हाँ बेटा, हम लोग पुराने विचारधारा वाले नहीं है, चिंता मत करो, हमें इन सब चीजों से कोई परेशानी नहीं है। इसी बात पर शांति प्रीति को साथ लेकर जाती है और दुकान से कुछ रेडीमेड सूट खरीदवा लेती है। तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी सूट पसंद कर सकती हो। प्रीति अब कुछ पसंद के सूट खरीद कर ले आती है और अगले दिन वो सूट पहनकर तैयार हो जाती है। आज प्रीति का वापस मायके जाने का समय हो जाता है, सामान पैक हो जाता है। तुम्हारे साथ तो हमारा इतना मन लग गया कि जाने देने का मन नहीं कर रहा। हाँ, मुझे भी बहुत उदासी हो रही है भाभी आपके जाने पर। ऊपर से आप 15-20 दिन के लिए जा रही हैं। ऐसी रस्म रखनी जरूरी है क्या? मत जाओ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। एक लड़की अपना मायका छोड़कर भी तो ससुराल में हमेशा के लिए आती, तो ससुराल में आने के कुछ दिन बाद थोड़े समय के लिए मायके में जाना होता है। इस तरह प्रीति ससुराल में एक हफ्ता रुकने के बाद वापस अपने मायके आ जाती है और रोहन उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। मेरी बच्ची तो आ गई। बेटा तुम वहाँ ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं होती तुम्हें वहाँ? नहीं मम्मी पापा, वहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है, सब मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। उसके बाद प्रीति सारी बातें अपने मायके वालों को बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी राहत मिलती है। शाम को जब प्रीति कमरे में आराम कर रही थी तो उसके पास उसकी सहेली का कॉल आता है। मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। हाँ, सब ठीक तो चलेगा ही, आखिर सब नया नया जो है। जब मेरा भी नया था तो मुझे भी अच्छा लगता था। अब देख, आज बारिश हो रही है तो सब डिमांड कर रहे हैं कि बारिश में कुछ अच्छा बनाओ। अरे तुम लोग तो आराम से बारिश में एंजॉय करते हो, लेकिन नहीं, मुझे बारिश में रसोई में लगा कर रखते हैं। मैंने तो बोल दिया बाहर से ऑर्डर करो। मुझे लगता है कि तुम्हें चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अपने ससुराल वालों को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए। तुम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करोगी तो वो लोग भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करेंगे। प्रीति अपनी सहेली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन करना तो सबको वही होता है जो उनका मन कहता है। अब प्रीति कुछ दिन तक मायके में रहती है और आज बारिश हो रही थी तो प्रीति और सुनीता मिलकर अलग अलग पकवान बना रहे थे, जैसे रोल, पिज्जा और साथ ही वड़े भी थे। कितने समय बाद आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, तुम सब कुछ लेकर बाहर चलो, जब तक मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। प्रीति चाय नाश्ता लेकर बाहर आंगन में आ जाती है, जहाँ पर ऊपर शेड था और वहाँ पर टेबल पर रखकर वो उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देती है। इसके बाद ससुराल में बैठे सब उसका स्टेटस देखकर कहते हैं, हम यहाँ भाभी की याद में तड़प रहे हैं और भाभी वहाँ पर अकेले अकेले कितना मजा कर रही हैं। अरे भाभी, वहाँ पर कितना स्वादिष्ट पकवान बना रही हैं और उन्हें हमारी याद नहीं आ रही, ये तो गलत बात है। हाँ, ये तो है ही। तीनों बड़े उदास हो रहे थे और उसके बाद निधि प्रीति के स्टेटस का रिप्लाई करते हुए उसे क्यूट से इमोजी भेजती है और लिखती है कि आपको हमारी याद नहीं आ रही
आप जल्दी यहाँ आ जाओ। इतना प्यारा मैसेज और क्यूट इमोजी देखकर प्रीति हंसने लगती है। ये लोग सच में पागल हैं। सुनीता वहां पर चाय नाश्ता लेकर आती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर बारिश का मजा लेते हुए मस्त चटपटा नाश्ता करते हैं और प्रीति बारिश में अपनी ससुराल की रसोई के बारे में बताती है। आपको पता है, जिस भी दिन बारिश होती है उस दिन तो पक्का निधि और यश मेरी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बारिश पसंद है। मैंने कभी नहीं सोचा था मम्मी कि बारिश में ससुराल की रसोई ऐसी भी हो सकती है, इतनी अच्छी और आरामदायक। मुझे खुशी है कि बारिश की ससुराल की रसोई तेरी अच्छी है, और वैसे भी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद जब शांति फिर से अपनी पड़ोसनों के पास जाती है तो आखिर तुझे वक्त मिल ही गया हमसे बात करने का, वरना जब से बहू आई थी तब से उसे पल्लू से ही बांध कर बैठी थी। अब क्या करे, इतनी अच्छी बहू मिली है तो उसे छोड़कर आने का मन ही नहीं करता। तू तो ऐसे बोलती जैसे तेरी एक इकलौती बहू सबसे न्यारी है। ऐसा तो पता नहीं, लेकिन सच में मेरी बहू न्यारी और प्यारी है। शांति अक्सर प्रीति की बहुत तारीफ करती थी और ये सब देखकर शीला अंदर ही अंदर जलती रहती थी। दिन गुजर रहे थे और निधि और यश को जब प्रीति की बहुत याद आ रही थी तो वो रोहन के साथ प्लान बनाते हैं और दोनों जासूसी के कपड़े पहन लेते हैं। अरे चलिए भैया, एक बार भाभी से मिलकर आते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या पहन लिया ये? अरे भैया, जासूसी के कपड़े हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा हमें, आप भी जल्दी से पहन लो। इस तरह तीनों मिलकर जासूसी वाले कपड़े पहनकर वहां से चले जाते हैं और प्रीति के घर के सामने पहुंचकर, अरे हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब आगे क्या करना है? भाभी को कॉल करके बाहर बुला लेती हैं, और क्या करना है, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। अरे भाभी की मम्मी आ रही है, हमें पहचान लेंगी। अरे नहीं पहचानेंगी, हमने टोपी और चश्मा पहना है। लेकिन सुनीता उन्हें पहचान लेती है और उनके पास आकर कहती है, अरे रोहन, यश और निधि, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहा आंटी जी आपने? हमें पहचान लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, अब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर आ जाओ। सब अंदर आते हैं और प्रीति हैरान हो जाती है, लेकिन उनका जासूसी वाला गेटअप देखकर उसे बहुत हंसी आती है और जब सच पता चलता है कि सब जासूस बनकर क्यों आए हैं तो वो और हंसने लगती है। आप सबने भी कमाल कर दिया, रुकिए मैं आप सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अब उनकी चोरी पकड़े जाने पर तीनों का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और प्रीति उन सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती है और उसके बाद वो बड़े मजे से खाते हैं। सॉरी भाभी, अगर हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई तो। इतना सोचने की जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से घर जाओ, अगले हफ्ते घर आ जाऊंगी। ये उन तीनों के लिए गुड न्यूज थी और तीनों ये सुनकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। एक हफ्ता और बीत जाता है और फाइनली प्रीति के आने का समय होता है और रोहन प्रीति को लेने आता है और वहीं दूसरी तरफ निधि और यश उसके लिए घर को अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे। जैसे ही प्रीति फिर से अपने ससुराल आती है तो सामने इतनी सुंदर डेकोरेशन देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या सच में मेरे आने से इतनी खुशी हो रही है? और क्या भाभी, आपके आने से किसको खुशी नहीं होगी? प्रीति को अपने ससुराल वालों से इतना प्यार मिल रहा था और प्रीति भी अब अपने ससुराल वालों की खुशी के बारे में ही सोचती थी। अगले दिन जब प्रीति शाम को बाजार जा रही थी तो वो बाजार में सारा सामान खरीद कर, भैया आलू जरा एक्स्ट्रा दे देना, बारिश का मौसम है, कभी पकौड़े तो कभी समोसे बनाने पड़ते हैं। सामान खरीदने के बाद प्रीति घर वापस आ रही थी और उसे रास्ते में शीला मिलती है। प्रणाम आंटी जी। हाँ हाँ प्रणाम बेटा, और बताओ ससुराल में सब कैसा है? मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? जी सब अच्छा है, काफी अच्छा लगता है मुझे। हाँ मैं देखती हूँ कि तू पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है और घर से बाहर भी नहीं निकलती। पता नहीं कैसी सास है जो तेरी किसी काम में मदद नहीं करती, तेरे ऊपर सारे काम का बोझ डाल दिया। लेकिन मैंने तो अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं किया, अब शांति को भी तो तेरे बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। आप उनके बारे में ऐसी बुरी बातें कह रही हैं, आखिर आप जानती ही क्या है कि हम घर में किस तरह रहते हैं। और मुझे लगता है कि दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने से पहले आपको अपनी बहू के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मेरी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे प्यारे ससुराल वाले हैं। प्रीति शीला को करारा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, सास बहू के तेवर ही नहीं खत्म होते, मुझे क्या। यूं ही दिन गुजर रहे थे और आज फिर से काफी अच्छी बारिश हो रही थी तो प्रीति ने फिर से बारिश में अपने ससुराल की रसोई में सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाया और सिर्फ उसने अकेले ही नहीं, सबने उसकी हर काम में मदद की। जब बारिश को एंजॉय करते हुए सब साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे तो सच में नाश्ता करके मजा आ गया। जब से बहू आई है तो हमारी जिंदगी में भी एक नई बहार आ गई है। उसके बाद प्रीति रसोई साफ करने के लिए जाने लगती है, तभी दरवाजे पर यश और निधि उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। अब क्या बात है? आज आपको रसोई में एंट्री नहीं मिलेगी। आपने आज देखो कितना सुंदर नया सूट पहना है, तो आप जाकर आराम कीजिए और हम यहाँ पर रसोई में काम करेंगे।
बिल्कुल नहीं, तुम्हारे एग्जाम में चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई करो और यश तुम भी आराम करो। लास्ट संडे भी एक्स्ट्रा वर्क किया था ना, तो आज तुम्हें आराम करना है। बिल्कुल नहीं भाभी, बारिश का मौसम आपको पसंद का है तो हम आपकी मदद करेंगे, प्रीति उन्हें आंख दिखाते हुए कहती है। बोला ना अपने कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा किचन साफ करवा देते हैं, बर्तन आप खुद धो लेना बस इस बात के लिए प्रीति मान जाती है और थोड़ा सा काम करवाने के बाद निधि और यश वहां से चले जाते हैं। इस तरह प्रीति अब अपने ससुराल में बिल्कुल अच्छे से रम चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद जब नेहा प्रीति से मिलने उसके ससुराल आती है तो देखती है कि निधि उसके लिए शरबत और नाश्ता बनाकर लाई थी। अरे तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे, तेरी कितनी खातिरदारी कर रहे हैं, और एक मेरे ससुराल वालों को देखो, हमेशा बस ऑर्डर देते रहते हैं। प्रीति अक्सर देख रही थी कि नेहा अपने ससुराल वालों की बस बुराई ही कर रही थी। देखा नेहा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब तक तुम उनके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी और ना ही उन्हें प्यार से रखोगी, तब तक वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और पर पिछली बार याद है तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम्हारे ससुराल वालों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि तुम आज चाय नाश्ता खुद बना लो, क्योंकि बारिश में डिलीवरी वाला बहुत लेट आता है और उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी तुमने मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। नेहा किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, लेकिन प्रीति के समझाने के बाद वो थोड़ा सोचती है और जब घर आती है तो देखती है कि अब घर में काम वाली बाई थी। प्रीति भी बेवजह ज्यादा सोच रही थी। देखा, मेरी वजह से इन्होंने काम वाली लगा दी ना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब नेहा के ससुराल वाले उसे बात ही नहीं करते थे। कोई भी न उसे अब काम के लिए बोल रहा था और ना ही उसे वैसे उससे बात कर रहा था। उसका पति जब उसे इग्नोर करता है तो वो फाइनली अपने कमरे में उससे पूछती है, देख रही हूँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है, हर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है। काम वाली के लगाने के बाद मुझे कुछ समझा ही नहीं जा रहा। सब कुछ तुमने अपने हाथों से किया है। अरे हमने कितनी कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। तुम्हारे लिए सिर्फ यही था कि तुम्हें काम क्यों करना है, तो ठीक है, उसके लिए काम वाली है। नेहा का पति आज उससे सारी सच्चाई बता देता है और उसकी बातें प्रीति की बातों से मैच कर रही थी। तब नेहा को थोड़ा एहसास होता है कि हाँ, उसका घर बिखर रहा है, इसलिए अब वो इस बारे में प्रीति से बात करती है और उसकी सलाह के अनुसार अब वापस अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि तुम्हें क्लाउड किचन खोल लेना चाहिए, तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है और एक यूट्यूब चैनल भी बना लेंगे दोनों सास बहू। प्रीति को अपनी सास का सुझाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने ससुराल वालों से सपोर्ट से क्लाउड किचन खोल लेती है और प्रीति अपनी यूट्यूब वीडियो अपलोड करती है और उसकी सास वीडियो बनाने में मदद करती है। हाँ बेटा, ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है और एंगल भी अच्छा है, यहाँ से तुम्हारी वीडियो अच्छी आ रही है। चलो मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद प्रीति वीडियो एडिट करती है और कुछ समय बाद उसके पास होम डिलीवरी आना भी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन डिलीवरी वाला नहीं आ सकता, रास्ते में उसे चोट लग गई, अब ऑर्डर कैसे पहुंचेगा? अरे जब मैं हूं तो घबराने वाली क्या बात है। इस तरह रोहन भी प्रीति की मदद करता है और उसका ऑर्डर देखता है। एक दिन बताइए, आज बारिश में ससुराल की रसोई में क्या बनाया जाए? हमेशा हमने बारिश में आपके हाथ का खाना खाया है, तो क्यों ना आज हम सब बारिश में डांस करें और खूब एंजॉय करें। अरे ठीक है, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। आज कोई भी बारिश में रसोई में कोई काम नहीं करता, बल्कि सब बारिश का खूब मजा लेते हैं और बारिश की गिरती बूंदों के साथ सब डांस करते हुए खुशी खुशी समय बिताते हैं और बाहर से आया हुआ खाना साथ में खाते हैं।